हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग फिर से ई मैथ का क्लास है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 17 तारीख है। इसको हम लोग कल जो पढ़े थे उसको आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा, उसका प्रैक्टिस किया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 टॉपिक हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर से रिवीजन करेंगे और इसको अच्छा से करेंगे। गर्मी बहुत होने के कारण ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग का पढ़ाई का जो कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए। और यहाँ पे हम लोग आए फिर से पढ़ेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन करते रहना है, पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखना है। इसलिए ऑनलाइन क्लास का संचालन किया गया है। आप लोग चलिए यहाँ पे अब समझते हैं। राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इसको क्या चीज में वर्ड्स में लिखना है। ये जो अभी जो नंबर दिया गया है वो फिगर में है, फिगर यानी अंक में है। इसको हम लोग को वर्ड्स में, शब्द में लिखना है। इसके बारे में आप लोग को पता होगा, इसको सावधानी से लिखना है। जैसे पहला है 39, इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30। ये हुआ फिगर में और ये हो गया वर्ड में। उसी तरह बी नंबर क्वेश्चन है 56। इसको वर्ड में हम लोग लिख लेंगे 50। सी नंबर क्वेश्चन है 41। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको फिगर में दिया रहेगा और वर्ड में लिखना है। नहीं तो क्वेश्चन वर्ड में रहेगा तो आपको फिगर में लिखना है 41। उसी तरह इसको हम लोग लिख लेंगे 85। इसको लिख लेंगे 95। तो इसको क्या लिखेंगे? 85 हो गया। उसी तरह इसमें कोई ज्यादा नहीं है, फिगर को वर्ड में लिखना है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो इसलिए अच्छा से लिखना है। यहाँ पे क्या है? 90। कोई भी बड़ा भी फिगर में कोई नंबर दिया रहे तो इसको हम लोग आगे जब क्लास बढ़ेगा तो आपको बड़ा बड़ा नंबर दिया जाएगा, उसको भी क्या है? वर्ड में लिखना रहता है। इसको आशा करते हैं कि आप लोग इसमें तो कोई ज्यादा नहीं था, इसको समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक है आंसर द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। जैसे मोर देन और लेस देन है, तो आप लोग को पता है मोर देन मतलब मोर उससे कितना अधिक है और लेस देन कितना कम है। इसको ध्यान में देना है। मोर देन का मतलब कितना अधिक है और लेस देन का मतलब कितना कम है। तो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन है 2 मोर देन 49। कहने का मतलब 49 जो है 2 मोर देन 49। 49 में 2 क्या है? मोर देन में आप लोग सीधा सीधा याद रखना, ऐड करना रहता है और लेस देन में सब्ट्रैक्ट करना। इससे गलती नहीं होंगे। 49 में मतलब 2 अधिक करेंगे तो कितना आएगा और लेस देन में उतना घटाएंगे। जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहे तो उसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोर देन 49। तो 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो इसको क्या है? मोर देन में मैंने बताया मोर देन में ऐड करना है। तो 49 2 मोर देन 49। तो 49 में 2 जोड़ेंगे 49 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 51। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ध्यान देना है, पहले जो रहेगा, जो लास्ट में जो संख्या है, नंबर है, उसको पहले लिखना। ऐड में अगर 2 + 49 नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में आपको
प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 लेस देन 23, 2 लेस देन 23 है, तो पहले हम इसको लास्ट वाला को पहले लिखेंगे और मतलब 23 को हम 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, तो 23 सब्ट्रैक्ट का साइन 2, हमेशा लास्ट वाला को पहले लिखना है और जो पहले है उसको लास्ट वाला, ऐड हो या मोर देन में हो या लेस देन में हो, नहीं तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाला में 2 घटाओ 23 लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना रहता है। 2 लेस देन 23, 23 को अगर 2 लेस देन करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ गया 21। उसी तरह एक क्वेश्चन मोर देन का है, एक क्वेश्चन लेस देन का है। यह का 5 मोर देन 43, तो 43 मोर देन 43 में 5 ऐड होगा तो कितना आएगा, 5 मोर देन 43, तो मोर देन में क्या करना है, हम लोग को पता है मोर देन में हमको ऐड करना है, तो पहले इस नंबर को लिखेंगे और मोर देन में हमको ऐड करना है, 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये कितना आ जाएगा, 43 में 5 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। सेम क्वेश्चन फिर लेस देन का है, 3 लेस देन 67, तो लेस देन हो या मोर देन हो, पहले हमको लास्ट वाला लिखेंगे, तो 3 लेस देन करना है, लेस देन को कम यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी घटाएंगे 67 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 64। सेम क्वेश्चन ही है 2 मोर देन 98, तो मोर देन में आप लोग जानते हैं क्या करना है, ऐड करना है और लेस देन में सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 98 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 1। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक वर्ड्स वाला पढ़ा, सेकेंड में मोर देन और लेस देन पढ़ा, इसको अच्छा से करना है। तीसरा टॉपिक है कंप्लीट द फ्लोइंग, इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे टेंस वंस हम लोग को पता है 1 10 में कितना होता है 10, 2 10 कहेंगे तो 20, 3 10 कहेंगे तो 30, 4 10 कहेंगे 40। इसी तरह आपको टेंस वंस में इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। आप लोग इसको अभी हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। 33 है, तो 33 में कितने टेंस होंगे, 33 में कितने टेंस और कितने वंस होंगे, इसमें 33 को अगर हम एक्सपेंडेड में लिखेंगे तो 30 प्लस 3, तो 30 में कितने टेंस हो जाएंगे, 30 में 3 टेंस यानी कि कितना हो गया 30, कितना बच्चा इसको 30 टेंस लिख देते हैं, तो 30 टेंस यानी कि तो हो जाएगा 300, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे वर्ड में आपको दिया हुआ है टेंस, तो 3 टेंस के मतलब क्या हो गया 30 और 30 हो गया यहाँ तो 33 है, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा 1। इसको अगर हम 33 आ रहा है कि नहीं इधर करके देखें, 3 टेंस में 30 और 3 वंस में 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आ गया। इसको कंप्लीट, ये मतलब जो बना है सही है, इसको देखना है तो आपका इधर का जो है ऐड करके इतना आ रहा है या नहीं। और नेक्स्ट है 59, तो 59 में कितने टेंस और कितने वंस है, इस बात को, तो 59 को हम फिर उसी तरह एक्सपेंडेड में करेंगे 50 प्लस 9, तो 50 में कितने टेंस हो जाएंगे, 50 में 5 टेंस होंगे, 5 टेंस यानी कि 1 10 में 10 होता है तो 5 10 में 50 हो जाएगा और बाकी बचा 9
वंस हो गया। उसी तरह इसको भी 39 है, तो 39 में कितने टेंस और कितने वंस होंगे? 39 में फिर 30 प्लस 9 टेंस होने के लिए 10 होना जरूरी है। तो जितना 10 का 39, तो 30 प्लस 9 यानी कि 30 में कितना टेंस 3 और बाकी जो बचे तो वंस में हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह 34 का कल यहाँ पे 125 है, इसमें ध्यान देना है। 34 वाला तो इसमें भी कुछ नहीं है, 3 टेंस और 4 वंस, लेकिन यहाँ 125 है। बाकी सब 2 डिजिट का नंबर था, लेकिन ई नंबर है 3 डिजिट का नंबर। तो इसको ध्यान देना, 125 है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे। मैंने फर्स्ट दिन ही क्लास में एक्सपेंड पढ़ाया था। तो 125, तो 120 प्लस 5, इसको मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बनाइएगा तो गलती होने की संभावना कम रहेगा, इसलिए ध्यान देके ये बनाया 100। तो यहाँ पे देखेंगे 100 में कितना 10 टेंस, 200 में कितना हो जाएगा 2 टेंस और 5 जो अकेला बच जाएगा बेचारा वंस में रहेगा। टेंस को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 टेंस प्लस जो बचेगा 5। तो मैंने इसको समझाया है, इसका मतलब है कि जो बड़ा डिजिट आएगा 400, 500, 600, 70, इसको मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिएगा और तब देखिएगा तो गलती होने की संभावना कम रहेगा। तो यहाँ पे 125 था, तो 125 में कितना टेंस आया है 12 और वंस कितना आया है 5। इसको डायरेक्ट आपको गलती हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमको आता ही नहीं है। एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे 100 में तो 10 टेंस और 20 में 2 टेंस और बाकी जो बचा वंस में, क्योंकि टेंस होने के लिए कम से कम 10 होना जरूरी है, उससे कम है तो वंस में रहेगा। 100 होने के लिए 100 होना जरूरी है, 1000 होने के लिए 1000 से एक भी कम रहेगा तो 999 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखते 12 टेंस और 5 वंस तो आपको समझ में कम आता है, लेकिन यह एक्सप्लेनेशन थोड़ा करके बनाइएगा तो इसको समझ में आएगा। ऐसे भी 12 टेंस, तो 1 टेंस में 10 होता है, 12 टेंस में 120 और 5 है तो 125 हो गया। ऐसा करते इसको समझ में आया होगा। इसको अच्छा से बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा। चौथा टॉपिक है सॉल्व द फ्लोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। इसमें से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। तो यहाँ पे इसको ए नंबर में क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व द फ्लोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। सॉल्व द फ्लोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। तो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में आते हैं सॉल्व द फ्लोइंग। पहले तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, 10 में से 6 गया 4। उसके बाद हमको नंबर लाइन पर इसको मतलब शो दिखाना है। तो नंबर लाइन पर इसको हम शो करेंगे। इसको एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट लाइन और इसको 0 से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर है सॉल्व द फ्लोइंग। हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे अब नंबर लाइन पर हमको शो करना है। तो सब्ट्रैक्ट वाला में क्या करते हैं 0 से यहाँ पे
जाएगा कहाँ पे, 10 पर। 0 से कहाँ जाएगा, 10 पर। और सब्ट्रैक्ट में क्या है, फिर रिटर्निंग आता है, और प्लस में क्या है, आगे उसको जाता है। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 गया 4, तो फिर क्या है, नंबर लाइन यहाँ पे रिटर्निंग ऐसे आएगा, कहाँ पे आएगा, 4। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर सब्ट्रैक्ट है तो इधर आया, तो कल इसको हम ऐड वाला भी बताएंगे। और मान लीजिए 10 प्लस 6 रहता तो फिर लंबा ग्राफ हो जाता, इसलिए 8 प्लस 2 रहेगा तो 0 से 8 पर जाता और 8 से फिर 10 पर जाता। लेकिन सब्ट्रैक्ट में क्या है, फिर रिटर्निंग आना पड़ता है, 0 से कहाँ गया, 10 पर, और 10 में से 6 आपको घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 में से 6 गया तो 4 बचा। इस क्लास को आप लोग को इसको अच्छा से रिवीजन करना है, जो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो रहा है उसको आप लोग वीडियो से अच्छा से समझिए। उसको जो भी परेशानी होगा तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो उसको फिर से समझेंगे। जितना टॉपिक पढ़ाई हो रहा है इसको अच्छा से आप लोग को करना है। फिर हम लोग मिलते हैं कल के ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।